झालेत काही समजत नाही काय झाले। अरबाजनी सातत्याने लगातार दोन्ही मॅचचे 2 मॅन ऑफ द मॅच अरबाजनी जिंकलेत। वेळ नाही दौडायची आहे, लक्षात घ्या। मसला संघाच्या खेळाडूंना माझी विनंती राहील। पंच काय दखल आहे? पंच वेळ कमी आहे आपल्याकडे। सबस्टिट्यूशन आहे का नदीम? सबस्टिट्यूशन आहे का एक खेळाडूचं? ठीक आहे, पंचांच्या परवानगीने सबस्टिट्यूशन देतील पंच। समोरच्या संघाला विचारून सबस्टिट्यूशन दिले। मला वाटते एक षटकाचं रिस्ट्रिक्शन असेल ते। मुश्ताक भाईंच्या आवाजात आपण जाणार, त्यानंतरचं समालोचन मुश्ताक भाई। धन्यवाद हरीश। आए हुए तमाम क्रिकेट के दीवानों का, शायकीन क्रिकेट का दोस्तों, मैं कोहली महोत्सव दिघी 2019 इनकी जानिब से इस्तकबाल करता हूं और आपको सीधे लिए चलता हूं इस मैदान पर, जहां पर एक बड़ा मुकाबला होने जा रहा है दोस्तों। पहली ही गेंद पर जोरदार आक्रमण सरफराज के बदले से। उमेश शेलार, महादेव तांडेल, कृपया आदेश कांदेकरची भेट घ्या। तो यहाँ पर पहले ही गेंद पर बड़ा प्रहार किया है दोस्तों खालिद के। उनको पता भी है मसला, जिस तरह से विश्लेषण किया था कि मसला इस एरिया की बहुत ही दादा टीम है और उनके सामने ज़्यादा से ज़्यादा रन बनाने होंगे। यही स्ट्रैटेजी दोस्तों अरबाज की होगी, सरफराज की होगी। पहले 2 मुकाबले में अरबाज, मुश्ताक भाई पहिल्या 2 मुकाबल्यांमध्ये मॅन ऑफ द मॅच घेतला था। हा अपील जो इरशादने केला तो फक्त पंचांवर दबावासाठीच आहे मुश्ताक भाई। बिल्कुल सही बात है। ये इस तरह की स्ट्रैटेजी रणनीति दोस्तों गेंदबाज आजमाते ही है। और यहाँ पर क्लीन बोल्ड कर दिया, देखिए बढ़िया गेंद। पहला झटका दोस्तों, पहला खिलाड़ी बैक टू द पवेलियन सरफराज के रूप में आता हुआ। मुख्य पंचांचं काम बघतात ते संतोष भालेराव सर। लेग अंपायर आहेत आमचे राजू धावकर सर। क्रिकेटचा दांडगा अनुभव मुश्ताक भाईंना मी सांगेन की ज्यावेळेस व्यावसायिक क्रिकेटची सुरुवात झाली नव्हती 15-20 वर्ष मागे जर आपण गेलो, तिथपासून हे पंचांची कामगिरी करतात। संतोष भालेराव सरांचे छोटे बंधू आज आपल्याला पावलेमध्ये दिसतील, सतीश भालेराव सर, ज्यांनी गेल्या 5 ते 7 वर्षापासून ही व्यावसायिक पंचांची काम पाहत आहेत। अप्रतिम पंचांचे निर्णय आपल्याला बघायला मिळतील। धावबाद असेल किंवा एसटीची असेल, LBW असेल, वाईड असेल। मुश्ताक भाई पंचांबद्दल तुमचे 2 शब्द मला ऐकायचे। नक्कीच चांगली कामगिरी करतायत ओमकार सावंत सर, सॉरी राजू धावकर सर, संतोष सर आणि सतीश भालेराव, या असे अनुभवी अशी पंचांची जोड़ी है मित्रांनो। और यहाँ पर जैसे शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी उसे खेला है कवर की दिशा में, देखना है गेंद डिक्लेयर जोन में चली गई है। 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 2 से रनों की संख्या पहुंचे दोस्तों 8 रनों पर। पहली ही गेंद पर शानदार छक्का लगाने के बाद दोस्तों अगली गेंद पर क्लीन बोल्ड किया था खालिद ने सरफराज को, लेकिन उसके बाद उसकी जगह लेने के लिए जो बल्लेबाज फैजान आए हैं उन्होंने भी अपना 2 रन से खाता खोला है। 2 धावा जिथे डिक्लेअर आहे तिथे धावायचं नाही फलंदाजांनी। एकदा लाईन आपली क्रॉस केली, डिक्लेअर तुम्हाला वाटते तर आपली एनर्जी ठेवायची आहे, पंच निर्णय देतीलच। तो यहाँ पर मेरे साथ दोस्तों लक्ष्मण भी जुड़े हैं और जिस तरह से प्रतियोगिता में अंपायरिंग हुई है, मैं चाहता हूं कि 2 शब्द इनके लिए लक्ष्मण भी कुछ कहे। अंपायरिंग की तो क्या कहने, अंपायर के लिए यही एक ही लफ्ज बोलूंगा मैं कि रघुकुल की रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। धन्यवाद मुश्ताक भाई। थैंक यू लक्ष्मण। तो यहाँ पर 4 रन से मजीद इजाफा हुआ, रनों की संख्या 2 अंकों में पहुंची है 12 रनों पर। साथ ही साथ दोस्तों मैं tennis.com के कैमरामैन और यहाँ से जो अपडेट दे रहे हमारे दोस्त
ओमकार सावंत, इन दोनों का भी धन्यवाद कहूँगा। बहुत ही बेहतरीन प्रसारण हो रहा है दोस्तों। आज दुनिया में हम देख रहे हैं गूगल पे डिगी गांव सर्च हो रहा है और बहुत से व्यूवर्स इसको सब्सक्राइब कर रहे हैं, अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है और घर बैठे लोग आज इस प्रतियोगिता को दोस्तों देख रहे हैं। 1 रन का इजाफा होगा, 1 से रनों की संख्या आगे बढ़ती हुई पहुंची 13 रनों पर। 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है दोस्तों खालिद की, एक अनुभवी गेंदबाज है। नक्की पार पे षटक संपले, थांबवतो मुश्ताक भाई, तुम्हाला टाइम घ्यायचा नाही, टीम मीटिंग्स नाही, लक्षात घ्या। पंच एकदा त्यांना सूचना द्या, फास्ट खेळायचं, कारण आपल्याला 4 वाजता आपल्याला फायनल खेळवायचे आहे। सेमी फायनलचे 2 राउंड अजून बाकी आहेत आपले, लवकर घ्यायचं आहे। धन्यवाद हरीश। लगभग इस प्रतियोगिता में अब तक मुझे ऐसा लगता है कि हरीश 8 शतक लग चुके हैं इनिंग के, यानी ये बहुत ही बड़ा यहाँ पर दोस्तों एक कीर्तिमान हो रहा है, एक बड़ा पराक्रम हो रहा है, क्योंकि 2 टीमें ऐसी है जिन्होंने दोनों ही मुकाबले में अपने 2 शतक लगाए हैं। उसमें मुरुट की टीम है और अफजल 11 महाड़ की टीम है दोस्तों। संघर्ष दिघी की टीम ने भी 1 शतक लगाया था, हरवीत की टीम ने 1 शतक लगाया था, वालवटी की टीम ने 1 शतक लगाया था, पुरार की टीम ने 1 शतक लगाया था दोस्तों। तो इस तरह से ये यहाँ पर बहुत ही अनगिनत रिकॉर्ड बन रहे हैं दोस्तों, और बहुत ज़्यादा छक्कों की भी तादाद होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने आते ही मेरे दोस्त ओमकार से थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए, लेकिन शायद उसके पास उतनी जानकारी मौजूद नहीं है। हालांकि उसके लिए बहुत ही अच्छा नेटवर्क भी होना ज़रूरी है। मेरे काफ़ी उससे डिस्कस भी हुई। मैं चाहता था कि लोगों को, दुनिया को ये समझना चाहिए कि भाई इस प्रतियोगिता में कितने छक्के, कितने चौके और कितने 50 लगे हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड हमारे को प्राप्त हो और शाम तक आपको पता भी चलेगा कितना शतक, कितने छक्के, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा कीर्तिमान है दोस्तों। इस प्रतियोगिता में बहुत छक्कों की अनगिनत तादाद मैं 4 दिन लगातार देख रहा हूं दोस्तों। तो यहाँ पर चलिए मुकाबले की तरफ चलते हैं। अरबाज ऑफ द मार्क और देखना हवा में गेंद, लेकिन यहाँ पर खुशकिस्मती रही अरबाज की, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट था दोस्तों। इस खतरनाक बल्लेबाज को जीवनदान देना यानी कि हरीश अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के बराबर होगा, क्योंकि हवा में गेंद थी, मौका बहुत ही अच्छा था, सुनहरा मौका था अरबाज को लपक लेने का। लेकिन देखने ये जीवनदान मसला के लिए कितना खतरनाक साबित होता है। पर्पल कैप प्राप्त किए हुए गेंदबाज नदीम दायरेकर दोस्तों इस प्रतियोगिता में सबसे ज्यादा विकेट टेकर गेंदबाज है, जिन्होंने 7 विकेटें ली है अपने 2 मुकाबले में। तीसरी मुकाबले में भी पहली विकेट हो सकती थी। देखिए उस जीवनदान का किस तरह से लाभ उठाते हुए यहाँ पर अरबाज एक शानदार छक्का। रनों की संख्या में तेजी से इजाफा होता हुआ रनों की संख्या पहुंची 21 रनों पर। राजू 21 रन एक ही विकेट के नुकसान पर। जब जीवनदान मिला था दोस्तों उस वक्त अपने निजी 2 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे थे अरबाज, और जिस तरह से मैंने इनके खिलाफ, इनके बारे में पहले ही आपको सभी ब्यौरा दिया था कि भाई ये बल्लेबाज बहुत ही खतरनाक बल्लेबाज है। लगातार 2 मुकाबले में 2 मैन ऑफ द मैच प्राप्त करने वाला दोस्तों ये बल्लेबाज है। हवा में गेंद थी लेकिन खाली क्षेत्र में खेला था, 1 रन बिल्कुल आसानी से मुकम्मल किया। डीप स्कोर लेग दिशा में गई थी, यहाँ पर खराब थ्रो, उसका फायदा उठाया है अरबाज ने, फैजान ने और बिल्कुल आसानी से 2 रन मुकम्मल किए। यानी कि खिलाड़ी बल्लेबाजों की वाकई में सराहना करनी होगी। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, बहुत ही अच्छे अंडरस्टैंडिंग, आंखों ही आंखों में काजल चुरा लिया दोस्तों, क्योंकि 2 रन आसानी से मुकम्मल किए। 2 से रनों की संख्या तेजी से बढ़ती हुई पहुंची है 23 रनों पर। 23 रन एक ही विकेट के नुकसान पर। फिर से एक मरतबा तैयार है अंपायर के बाएं जानिब से गेंदबाजी करेंगे नदीम दायरेकर टू अरबाज, और फिर से एक मरतबा कड़ा का एक बहुत ही कड़क शॉट, जिस तरह से दोस्तों बंदूक से गोली निकलती है बिल्कुल उसी तरह से, उसी तेजी से, उसी रफ्तार से गेंद डिक्लेयर जोन में चली गई थी। अनफॉर्चुनेटली इस स्ट्रोक पर 2 ही रन मिलेंगे। 2 ही रन से अरबाज को संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 2 रन की संख्या पहुंची है 25 रनों पर। 4 गेंदों में अरबाज ने अभी तक 12 रन बनाए हैं। मेरे गुण लेखक परेश प्रभाकर मुझे बता रहे, बहुत ही अच्छे गुणों की आंकड़ेवारी कर रहे दोस्तों। प्रभाकर हो या सिद्धेश हो, बहुत ही बढ़िया गुण तालिके में दोस्तों गुण यानी कि स्कोरिंग कर रहे हैं। यहाँ पर एक और विकेट का पतन होता हुआ शानदार कैच लपक लिया दोस्तों।
कहीं ना कहीं दोस्तों उस खिलाड़ी ने भी राहत की सांस ली होगी हरेश, क्योंकि मजीद अरबाज ने अपनी इनिंग में 10 रन का इजाफा किया। टोटल अरबाज ने 5 गेंदों का सामना किया और 12 रन अपने नाम किए। छोटा सा योगदान लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि एक अच्छा स्टार्ट की वजह से आने वाले बल्लेबाजों को भी थोड़ा सा हौसला अफजाई होगी, कॉन्फिडेंस लेवल उनका भी हाई होगा। तो यहाँ पर 2 विकेटें गिरी है 25 रनों के स्कोर पर। एक और विकेट का इजाफा हुआ है दोस्तों नदीम दाहिरेकर की गेंदबाजी में, उनके खाते में एक और विकेट गिरा, यानी कि कुल मिलाकर विकेटों की तादाद नदीम के अपने निजी कोटे में हो गई 8 विकेटें लेने वाला ये गेंदबाज अब तक का सबसे सफल गेंदबाज है। और इसी वजह से हमने देखा दोस्तों इस प्रतियोगिता में जिस तरह से पर्पल कैप और ऑरेंज कैप रखी गई, इस बीच एक शानदार छक्का राइट ऑफ द मिडल ऑफ द बैट। देखिए मेरे गुण लेखक दोस्तों, मैंने जिनके बारे में प्रशंसा की थी, सिद्धेश मुझे बता रहे हैं बहुत ही शार्प माइंड है। उन्होंने बिल्कुल छक्कों की तादाद भी गिन लिए दोस्तों, 163 छक्के अब तक लग चुके हैं। क्या कहने, यानी कि लगभग मुझे ऐसा लगता है कि 1000 रन जो है वो बिल्कुल छक्के में ही बने हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर समीकरण जोड़ते हुए दोस्तों सिद्धेश और प्रभाकर, ये बहुत ही मैटर करता है दोस्तों कि इस प्रतियोगिता में कितने छक्के, कितने चौके, कितने विकेटें, कितनी डॉट गेंदें, ये सब अगर गिनी जाए, आकी जाए तो मुझे लगता है कि ये इसमें 4 चांद भी लग सकते हैं। क्योंकि अब तक मैंने बताया ना कि मेरी लाइफ में मैंने 8 शतक कोई भी टूर्नामेंट में देखे नहीं है। और यहाँ पर गेंदबाजी में परिवर्तन दोस्तों, यहाँ पर इरशाद दाहिरेकर को लाया गया गेंदबाजी के मोर्चे पर, जबकि उनके सामने नए बल्लेबाज जाकिर है जिनको अपना खाता खोलना है। फैजान बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए नॉन स्ट्राइक एंड पर अपने निजी 12 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे। रनों की संख्या पहुंची 31 रनों पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद। 10 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए दोस्तों इरशाद दाहिरेकर, यहाँ पर देखना है पहली ही गेंद आउटसाइड द लेग स्टंप। अंपायर को इस मर्तबा थोड़े से अपने बाजुओं को फैलाने की दिक्कत पेश आई। बिल्कुल अंपायर जी इस गेंद से नाराज थे क्योंकि बहुत ज्यादा आउटसाइड द लेग स्टंप निकल गई। मुश्ताक भाई, मी कालच आपली चर्चा झाली, गोलंदाज ज्यावेळेस चेंडू टाकल्यानंतर पंचांकडे बघतो डाऊट नाही, त्यावेळेस व्हाईट चेंडू नक्की असतो, नक्कीच असणार। लेकिन अच्छी वापसी यहाँ पर इरशाद की। बत्तीस पर रनों की संख्या रुकी हुई है, 2 विकेटों के नुकसान पर। और हमारे साथ दोस्तों तजम्मुल दाते भी जुड़ रहे, एक बेस्ट कमेंटेटर, उनका भी यहाँ पर आगमन हो चुका है, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और दोस्तों उनकी मालूमात के लिए बताता भी चलो तजम्मुल भाई, ये मुकाबला बिल्कुल मीत 11 श्रीवर्धन और मसला के दरमियान, मनीष 11 मसला के दरमियान मुकाबला खेला जा रहा है। पहली बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर मीत 11 श्रीवर्धन ने अब तक अपने 32 रन जोड़े हैं और एक थोड़ी सी कोशिश होनी चाहिए थी, मुझे ऐसा लगता है नदीम को गेंद रोकने की एक मौका जरूर था, लेकिन इस बीच अंपायर का इशारा आया है 4 रनों का। महोत्सव 2019 साठी अफजलभाई मेमण यांचं स्वागत झाले। मी दिकोळी समाजाच्या वतीने अफजलभाईंचं हार्दिक स्वागत करतो आणि अतिथी कक्षामध्ये त्यांना स्थानापन्न होण्यासाठी विनंती करतो। बिल्कुल यहाँ पर दोस्तों अफजल 11 के अफजल खुद यहाँ पर संग मालक आ चुके हैं। वालेकुम सलाम। ये कौन आया महफिल रोशन हो गई जिसके नाम से, ये कौन आया महफिल रोशन हो गई जिसके नाम से, डिगी के मैदान पर सूरज निकला हो जैसे शाम से। वाह वाह, खूबसूरत। माझी विनंती आहे, मसला संघाला थोडंसं फास्ट खेळायचं आहे कारण खूप उशिरा सामने सुरू झाले तिकडे, त्यामुळे परिणाम होतोय आपल्यावर सगळ्यांना। एक षटक ऑलरेडी कमी झाले, पुढील सामने आपल्या संघांना खेळायचे आहेत,
त्यामुळे लक्ष दिलं पाहिजे. आपण 5-6 षटकांचे सामने व्हायला पाहिजे होते, आमची आयोजकांची इच्छा होती. मुश्ताक भाई थैंक यू. 3 गेंदें हो चुकी है. शानदार छक्का दोस्तों, यहां पर अंपायर जी की जानिब से हमें इशारा मिलता हुआ. 6 से रनों की संख्या देखिए तेजी से आगे बढ़ती हुई पहुंची है 42 रनों पर. 42 रन 2 ही विकेट के नुकसान पर. एक और छक्के का इजाफा हुआ दोस्तों. छक्कों की तादाद कुल मिलाकर पहुंची 164 छक्कों पर. इस प्रतियोगिता में अफजल भाई अभी तक 164 छक्के लगे हैं. 8 सेंचुरियां भी इनिंग ने लगाई है. और सबसे टॉप स्कोरर आपके ही टीम के दोस्तों योगेश पेनकर है, जो कि अब तक के ऑरेंज कैप प्राप्त करने वाले बल्लेबाज है. 2 अर्धशतक जिनके नाम पर है, 2 शतक टीम के नाम पर है. मुरुड टीम के नाम पर भी 2 शतक. पहले इनिंग में अफजल भाई 78 रन बनाए. मेरे गुणलेखक प्रभाकर जी मुझे बता रहे हैं कि पहले इनिंग में 78 रन बनाए थे. दूसरी इनिंग में 50 रन बनाए थे, यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने भी अपने 128 रन 2 इनिंग में बनाए हैं. बढ़िया. और गेंदबाजी भी बढ़िया की है. 4 विकेटें भी उनके नाम है. बेहतरीन यहाँ पर ऑलराउंडर परफॉर्मेंस देते हुए योगेश पेनकर. 13 6 जिसमें शामिल. यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी. गेंद बैट से टकराने के बाद गेंद बल्लेबाज के सर से टकराई है. थोड़ी सी इंजरी जरूर आई है गेंद बल्लेबाज फैजान को. हम यही दुआ करेंगे कि इंजरी ज़्यादा लंबी न हो. शायद उनके चेहरे पर गेंद लगी है. तेज गेंद है. और कंक्रीट के विकेट पर जब दोस्तों गेंद पिच होती है, राइज होती है, तो उसके बाद बल्ले का जो एक्स्ट्रा पेस उसको मिलता है, उसके बाद जो गेंद चेहरे से टकराती है तो यकीनन वो बहुत ज़्यादा रफ्तार से आने वाली गेंद होती है. यहाँ पर देखना है सभी फैजान को चेक कर रहे हैं. हमारे अंपायर भी बिल्कुल उसकी फिक्र कर रहे हैं कि भाई के चोट बहुत ज़्यादा गहरी तो न हो. ये तो हम आशीर्वाद दुआ करते हैं कि भाई चोट ज़्यादा लंबी न हो, क्योंकि यह बल्लेबाज इस वक्त अपने निजी 12 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहा है 4 गेंदों का सामना करने के बाद. कुल मिलाकर रनों की संख्या 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर. क्वार्टर फाइनल का ये लगभग आखिरी मुकाबला, क्योंकि 3 टीमें क्वालिफाई कर चुकी है. तीसरा क्वार्टर फाइनल का, एक और क्वार्टर फाइनल का मुकाबला होगा अफजल 11 महाड़ और कोंडवा के दरमियान. एक और मुकाबला 200 क्वार्टर फाइनल का आना बाकी है, जबकि पहले 2 सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम थी ए पूल से मुरुड और वालवटी. ये वो 2 टीमें हैं दोस्तों भाग्यवान जो आखिरी 4 में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे हैं. देखना है पहला सेमीफाइनल मुरुड और बिल्कुल वालवटी के दरमियान होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये दोनों ही टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है. दोनों ही टीमों को समान संधि होगी. गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोस्तों. और 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर जाकिर अपने बल्ले का फेस खोलते हुए, अपने इरादे जाहिर करते हुए दोस्तों डीप बैकवर्ड इसको लेग सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. गेंदबाज का नाम बताएं. इरशाद गेंदबाज का नाम बताएं. उमेर. उमेर तीसरे गेंदबाज
चौथे गेंदबाज दोस्तों, आखिरी गेंदबाजी के लिए जिसके कांधे पर गेंदबाजी का भार सौंपा है कप्तान ने, नदीम ने, वो गेंदबाज है उमेर। पहली गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा था दोस्तों जाकिर ने। जाकिर भी इस वक्त दोस्तों बहुत ही आक्रामक रुख अपनाए हुए, 2 छक्के और 1 चौकों की सहायता से जाकिर ने भी बनाए हैं। 17 रन यहाँ पर खतरा हो सकता है और बहुत ही बढ़िया हिट, डायरेक्ट हिट दोस्तों यहाँ पर राजा की। और बिल्कुल जिस तरह से सीधी जानिब से स्ट्रोक हिट करना इतना आसान नहीं होता दोस्तों, बहुत ही तेज बीनाई तारीफ करनी होगी दोस्तों राजा भाई की। डायरेक्ट हिट किया और यहां पर देखिए बहुत ही कीमती विकेट दोस्तों जाकिर के रूप में बैक टू द पवेलियन लौटता हुआ। 17 रन बनाए, शानदार अपनी इनिंग में अपने टीम के लिए बहुत ही अच्छा योगदान। 6 गेंदों का सामना किया और बिल्कुल 17 रन बनाए। यहाँ पर एक और विकेट का पतन जरूर हुआ है, देखना है। स्कोर 49 रनों पर रुका हुआ है, जबकि अभी भी आखिरी ओवर की 4 गेंदें मजीद आना बाकी। साकिब न्यू कमर, साकिब बल्लेबाजी के लिए 5वें क्रम पर बल्लेबाजी के लिए यानी कि मिडल ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए आए दोस्तों। 4 गेंदें मजीद आना बाकी है। उमेर पहला छक्का आने के बाद दोस्तों अच्छी वापसी की। उमेर ने भी कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं उमेर की भी हाई होगी। युवा खिलाड़ी है, नौजवान खिलाड़ी है, लेकिन खराब गेंद जिसका भरपूर समाचार लिया है दोस्तों फैजान ने। फिर से एक मर्तबा अंपायर जी अपने दोनों हाथों को आसमान दिखाते हुए 6 रन का इशारा। बिल्कुल अंपायर जी ने हमें 6 रन का इशारा दिया दोस्तों। रनों की संख्या में भी काफी उछाल होता हुआ रनों की संख्या पहुंची है 55 रनों पर। 55 रन 3 विकेट के नुकसान पर आखिरी ओवर की मजीद 3 गेंदें आना बाकी। और यहाँ पर छक्कों की तादाद दोस्तों मेरे गुना लेखक मुझे सिद्धेज बता रहे हैं कि 166 छक्के अब तक लग चुके हैं। और विकेटों की तादाद यहाँ पर 85 यानी कि 85 विकेटें भी गिरी है दोस्तों, यानी कि ये दोहरा विकेट। और बढ़िया स्ट्रोक, बहुत ही बढ़िया अंदाज, आक्रामक तेवर दोस्तों यहाँ पर फैजान के नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट प्ले टू डीजे। शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन हो रहा है दोस्तों फैजान के। फैजान ने दिखा दिया है कि वो शुरुआत में सुई में पिरोना भी जानते हैं और अंत में तलवार चलाना भी जानते हैं, क्योंकि बिल्कुल स्लॉगिंग ओवर का ये मैच है। आखिरी ओवर की 2 गेंदें मजीद आना बाकी है दोस्तों, लेकिन अब तक अगर देखा जाए तो फैजान ने कुल मिलाकर 16 रन गेंदबाज उमर की 4 गेंदों पर वसूले हैं। अंत भला तो सब भला कहते हैं ना, एक कहावत है दोस्तों, बिल्कुल अंत भलाई होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। क्योंकि इस वक्त फैजान अपने निजी 2 छक्के 2 चौकों की सहायता से 22 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों फैजान की। फिर से एक मर्तबा बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, सीने की ऊंचाई तक गेंद को उछाला था। अंपायर जी ने फिर से एक मर्तबा अपने दोनों हाथ आसमान में उठाकर हमें इशारा दे दिया कि यस इट्स अ बॉल गोज टू लॉन्ग लॉन्ग अवे। 6 रनों के लिए गेंद पहुंची है डीजे। एक 167वां आता हुआ छक्का दोस्तों। 167 छक्के लग चुके हैं। फिर से एक मर्तबा ऊंचा शॉट, फिर से एक मर्तबा सेम रिजल्ट, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 6 रनों के लिए इकहत्तर रन पहले बल्लेबाजी करते हुए शानदार बना है दोस्तों मीत 11 श्रीवर्धन के बल्लेबाजों ने, और 72 रनों का जीत का लक्ष्य रखा है। मनीष 11 मसला के सामने बहुत ही अच्छा मुकाबला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अफजल भाई हमारी इजाजत लेना चाहते हैं कि रुकते है ना? अच्छा,
बिल्कुल इसके बाद उन्हीं की टीम का मुकाबला होगा दोस्तों, अफजल 11 विरुद्ध कोंडवा। अच्छा मुकाबला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मुकाबला भी कांटों की टक्कर होगी। शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों फैजान ने अपने निजी 4 छक्कों और 2 चौकों की सहायता से 40 रन बनाए दोस्तों। क्या कहने फैजान के बल्लेबाजी के दोस्तों, वाकई में आए हुए रसिकों को काफी यहाँ पर खुश किया है फैजान ने, बढ़िया बल्लेबाजी के बदौलत। तारीफ करनी होगी इस बल्लेबाज की। हालांकि शुरुआत थोड़ी सी धीमी जरूर रही थी, लेकिन मैंने पहले ही कहा ना कि शुरुआत में सुई में पुरोना भी जानते हैं और अंत में तलवार चलाना भी जानते हैं दोस्तों। दिखा दिया फैजान ने। आत्मविश्वास काफी हाई था। 8 गेंदों में 34 रन बनाए हैं। मेरे गुणलेखक प्रभाकर मुझे बता रहे हैं कि 8 गेंदों का मुकाबला किया और 34 रन बनाए दोस्तों। 34 रन अपने नाम किए। हरीश दिगेकर कुठे असतील नक्कीच त्यांनी इथे व्यासपीठाकडे यायचं आहे। गोविंद गोंजी यांच्याशी संपर्क करायचा आहे। चुभती जलती गर्मी का मौसम आया, चुभती जलती घमौरियां लाया, आया मौसम ठंडे ठंडे गर्मी कूल का, ठंडे गर्मी कूल का। बिल्कुल जिस ऐड को हम टीवी पर देखते हैं दोस्तों, वही ऐड को यहाँ पर हमारे डीजे ऑपरेटर सुनाते हुए बढ़िया। जय संतोषी माता डेकोरेटर्स के डीजे ऑपरेटर परेश और कल्पेश दोस्तों, वाकई में यहाँ पर आए हुए दर्शकों को काफी अच्छे संगीत से लुभा रहे हैं। क्योंकि आजकल हम देखते हैं दोस्तों आईपीएल में जिस तरह से रोमांस नजर आता है दोस्तों, क्रिकेट एक रोमांचक और बाहर हम देखते हैं एक रोमांस भी। योगेश पेनकर नो डाउट पर्पल ये ऑरेंज कैप का हकदार है दोस्तों। 128 रन बनाए हैं योगेश पेनकर ने 2 मुकाबले में, और बेहतरीन ऑलराउंडर परफॉर्मेंस भी दिया है। गेंदबाजी भी की है, गेंदबाजी में भी 4 विकेटें चटकाई है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये शुभ संकेत है अफजल 11 के लिए, क्योंकि एक बेहतरीन ऑलराउंडर के रूप में हमने योगेश पेनकर को देखा। हमने अक्सर देखा है दोस्तों योगेश पेनकर को बल्लेबाजी करते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं कल इस मैदान पर उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी भी की थी। देखना दोनों ही भाई इरशाद दायरेकर और नदीम दायरेकर दोस्तों इस वक्त रनों का पीछा करने के लिए, उनके सामने जीत का लक्ष्य है 72 रनों का। बिल्कुल बढ़िया बल्लेबाजी करनी होगी। कोंडवा आत्मविश्वास आणि महाड संघाने कृपया नाणेफेकीसाठी यायचं आहे। इथं इनिंग संपले, इनिंगच्या ब्रेकमध्ये आपली नाणेफेकी व्हायला पाहिजे। कोंडवा आणि महाड कृपया लवकर या, कर्णधार फास्ट यायचं आहे कृपया, कारण मधल्या इनिंगमध्ये टॉस व्हायला पाहिजे। कोंडवा संघाचे कर्णधार या पटकन फास्ट, महाड संघाचे कर्णधार येत आहेत। तो इनिंग की शुरुआत होने जा रही दोस्तों। स्ट्राइक पर है नदीम दायरेकर, जबकि नॉन स्ट्राइक एंड पर इरशाद दायरेकर। अंपायर जी सज्ज तैयार है बिल्कुल इस मुकाबले के। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर अंपायरिंग यहाँ पर कोंडवा संघाचे कर्णधार फास्ट यायचे इथं। प्रतिस्पर्धी संघाचे कर्णधार इथं आलेले आहेत अफजल 11 महाड संघाचे। कोंडवा संघाचे कर्णधार या फास्ट, लवकर आपल्याला टॉस करून घ्यायचा आहे इथून। कोंडवा संघाचे कर्णधार। और देखिए यहाँ पर बिल्कुल अपने दादा गेंदबाज, फ्रंट लाइन का गेंदबाज फैजान को ही लाया है। हालांकि अभी बैक टू द पवेलियन लौटे थे, लेकिन फिर से एक मर्तबा जख्मी शेर है चला ये। सुरू करायचा आहे सामना। तिकडे मुश्ताक भाई थोडंसं फास्ट खेळायची मी तुम्हाला विनंती करेन की तुम्ही सुद्धा इथून वारंवार अनाउन्समेंट द्या। नक्कीच दोनों ही टीम के कप्तान से मेरी गुजारिश है, अंपायर जी से भी गुजारिश है, विनंती है कि ज़्यादा वक्त लेने न दे, लगातार मीटिंग न लगाने दे। तो दोस्तों यहाँ पर फैजान एक जख्मी शेर है, क्योंकि उनके गेंद सीने से उनके चेहरे पर टकराई थी, और उसके बावजूद भी देखिए गेंदबाजी के मोर्चे पर है। और वो खुद भी जानते हैं हरीश कि खेल क्रिकेट का हो या ताश का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकाले। तो यहाँ पर बिल्कुल बादशाह है नदीम दायरेकर, और यहाँ पर इक्का दोस्तों उनके सामने गेंदबाजी के लिए लाया है फैजान को। लेकिन खराब गेंदबाजी से शुरुआत की है फैजान ने। पहली गेंद
थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक दबाव है क्योंकि नदीम दायरेकर इन दोनों बहुत ही अच्छे फॉर्म में भी है। एक लंबा टूर करके आए हैं नदीम दायरेकर दोस्तों, रत्नागिरी हो, कई जगहों पे हम उनको यूट्यूब के माध्यम से देखते भी है। और इस बीच शानदार बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में खेला, बहुत ही अच्छा क्षेत्ररक्षण, वहां पर तारीफ करनी होगी इस खिलाड़ी की। 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ा नदीम को। 2 रन से रनों की संख्या पहुंची 3 पर। कोंडवा संघाचे कर्णधार या फास्ट इथे खेळण्यासाठी नॉनफिकीसाठी आपल्याला वारंवार अनाउन्समेंट होत आहे। कोंडवा आपला सामना यानंतर कोंडवा संघ बिल्कुल बड़े ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी करते हुए नदीम दायरेकर। दोस्तों आत्मविश्वास हमारा सबसे बेहतरीन साथी है। बिना इसके घर से ना निकले, ये जरूरी नहीं कि इसे सफलता मिलेगी, लेकिन ये चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। दोस्तों आत्मविश्वास होना चाहिए। हाँ, बढ़िया स्ट्रोक, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। तसेच आमच्या गावातील मान्य श्री आमचे मामा पद्माकर कांदेकर, आपण सुद्धा अतिथी कक्षामध्ये यायचं आहे। तो दोस्तों 6 से रनों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। रनों की संख्या पहुंची है सीधे 9 रनों पर। पहली ओवर प्रगति पर है। 2 ही गेंदें हो चुकी है। फैजान ने पहली खराब गेंद कराई थी, इस मर्तबा धीमी गति की गेंद थी, बिल्कुल देखा पर और उसे छोड़ दिया। और बहुत ही बढ़िया गेंद, बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, धीमी गति की भी थी। कोई जल्दबाजी नहीं दिखी नदीम की इस गेंद पर कोई आक्रामक स्ट्रोक खेलने की, क्योंकि उनको पता भी था कि धीमी गति की गेंद है, वेरिएशन है, और कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे छोड़ दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। पहली ये डॉट गेंद इस सड़क की। फिर से एक मरतबा अंपायर के बाएं जाने से गेंदबाजी करेंगे फैजान। इस मरतबा क्रिकेट का बेहतरीन स्ट्रोक, अपन जिसको कहते हैं दोस्तों प्योर क्रिकेटिंग शॉट, कवर की दिशा में खेला। 4 रनों के लिए गेंद चली गई है। 4 से रनों की संख्या 2 अंकों में पहुंची है 13 रनों पर। 13 रन बगैर कोई नुकसान के पहली ओवर अपनी प्रगति पर है। पहली ओवर की लगभग 4 गेंदें हो चुकी है, 2 गेंदें मजीद आना बाकी। फैजान बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, नो डाउट। पहली ओवर पावर प्ले की है दोस्तों, फील्ड रिस्ट्रिक्शन होती है, कहीं ना कोई एक प्रेशर, एक दबाव, अतिरिक्त दबाव गेंदबाज के ऊपर यकीनन होता है। इस मरतबा आउटसाइड द लेग स्टंप, बिल्कुल अपने परों को खोला अंपायर जी ने और इशारा दिया कि यस इट्स अ वाइड बॉल। 1 रन का मजीद इजाफा, 1 से रनों की संख्या पहुंची है 14 रनों पर। 72 रनों का जीत का लक्ष्य है। लगभग 58 रनों की मजीद दरकार है। फैजान अपने ओर को आगे बढ़ाते हुए नदीम के लिए फिर से एक मरतबा ऑस्टम के बाहर गेंद को रखा था, डिक्लेयर जोन में गेंद चली गई। 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा नदीम दायरेकर को। इरशाद बिल्कुल 1 रन से रनों की संख्या 15 पर पहुंची। गोविंद गुणाजी कृपया माईक पाशी या। कोंडवाचे कर्णधार त्वरित या आपण। आखिरी गेंद लेकर फैजान तैयार है, बिल्कुल अपने 10-12 कदमों के रनअप के साथ। फिर से एक मरतबा खराब गेंद और अंत भला तो सब भला दोस्तों। आखिरी गेंद पर एक शानदार छक्का जड़ा है इरशाद ने। धन्यवाद मुश्ताक भाई। कोंडवा संघाचे कर्णधार आलेत, महाड संघाचे सुद्धा कर्णधार आलेत, कृपया वरती यायचे त्यांनी टॉस साठी। यहाँ पर हालांकि नो की अपील की थी, लेकिन बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया इस अपील को अंपायर जी ने, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल कमर से ऊपर अगर फुल टच गेंद रहती है तो ही उसे बिल्कुल नो करार दी जाती है। यहाँ पर गेंद का जो फ्लो था वो बिल्कुल कमर से नीचे था। बहुत ही सही ये निर्णय अंपायर जी का। दोस्तों रोटी पे घी और नाम के आगे जी लगने से हरीश जी उसका स्वाद और इज्जत दोनों बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये छक्का जरूर एक कॉन्फिडेंस लेवल हाई करेगा इरशाद का, क्योंकि यहाँ से रनों की संख्या पहुंची 21 रनों पर। पहली ओवर की समाप्ति पर रनों की संख्या 21 पर पहुंची है दोस्तों, यानी कि अपने औसत पर बराबर बिल्कुल पहुंचे हैं। जिस औसत से बल्लेबाजी करनी है, लगभग 19 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी। 18 के औसत से बल्लेबाजी करनी चाहिए थी। यहाँ पर देखिए 2 कदम उससे आगे निकल चुके, 21 रन बनाए हैं पहली ओवर के खात्मे पर।
मुस्तकीम इरशाद इस वक्त नॉन स्ट्राइक एंड पर है, जबकि नदीम स्ट्राइक एंड पर हो गए, स्ट्राइक पर है और अपने निजी 13 रन के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदों का सामना किया दोस्तों नदीम दाहिरे करने, और एक गेंद का सामना करने के बाद अपना एक पुरजोर आगाज किया था दोस्तों यहां पर इरशाद ने। बड़े छक्के से आगाज किया था, मुस्तकीम को गेंदबाजी के मोर्चे पर लाया है कप्तान ने। देखना है किस तरह से मुस्तकीम आने वाले समय में गेंदबाजी करते हैं। शॉर्ट पिच गेंद थी, फिर से एक मर्तबा ये लॉलीपॉप गेंद, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए डीजे। 6 से रनों की संख्या में इजाफा हुआ है दोस्तों। इस 6 की सहायता से रनों की संख्या पहुंची है 27 रनों पर। बढ़िया यहाँ पे शुरुआत इन दोनों ही धायरेकर बंधु की जानिब से आए वे शायकीन क्रिकेट को काफ़ी लुत्फ अंदोज हो रहे। बहुत ही अच्छा मैदान और बिल्कुल सायेदार दरख्त के नीचे सभी क्रिकेट के दीवाने दोस्तों इस मैच का आनंद लेते हुए, जबकि हमारे बिल्कुल दाएं जानिब भी हम देख रहे हैं एक शानदार पिंडाल आए हुए रसिकों के लिए बनाया है आयोजकों ने। इस मर्तबा बिल्कुल ख़राब गेंद थी, अपनी दिशा से भटके, परिणाम हम देख रहे हैं जिसके विपरीत आ रहे हैं, क्योंकि 1+1 यानी कि 2 रन मिलेंगे। 2 से रनों की संख्या में भी इजाफा, रनों की संख्या पहुंची है सीधे 29। एक ही है, अच्छा टकराया नहीं, ठीक है, एक ही रन, ओके, एक ही रन का इजाफा, एक्स्ट्रा रन नहीं थी। शायद विकेट कीपर ने सफाई के साथ इस गेंद को रोका था, अंपायर जी के इशारे हम समझ गए, और एक ही रन से स्कोर आगे बढ़ा, 28 पर पहुंचा है दोस्तों। मुस्तकीम अपनी ओर को बढ़ाते हुए, नदीम दायरेकर के लिए किस तरह की गेंद होनी चाहिए, बिल्कुल वही स्ट्रैटेजी अपनाते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं वो लय उन्हें प्राप्त नहीं हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी फुलटस गेंदें भी हो रही है। और इस बीच फिर से एक मरतबा हम देख रहे हैं 2 रन आसानी के साथ दौड़कर दोनों ही भाइयों ने मुकम्मल किए। 30 पर रनों की संख्या पहुंची है बगैर कोई नुकसान के। 72 रनों का जीत का लक्ष्य है दोस्तों, 42 रनों की मजीद दरकार है। 16 गेंदें मजीद आना बाकी, क्योंकि अब तक 8 गेंदें हो चुकी हैं। 8 गेंदों में 30 रन जोड़े हैं दोस्तों दोनों ही बल्लेबाजों ने, अर्थात यहाँ पर एक प्रारंभिक जोड़ी बिल्कुल सफल होती हुई नजर आ रही है। इस मरतबा शॉर्ट पिच गेंद थी, थोड़ी सी राइज हुई थी, गेंद ने ऊपरी किनारा लिया था बल्ले का, और गेंद सीमा रेखा के ऑफिशियली इशारा हम मुंतजिर है 2 ही रनों का, बिल्कुल 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी गेंद थी ये, गुड लेन से राइज हुई थी, गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया था थोड़ी सी, और बिल्कुल विकेट कीपर के ऊपर जो ऊंचे ऊंचे टीले है, पहाड़ है, उस पर गेंद सीमा रेखा के अंदर रुकी थी। 2 रन डिक्लेयर जोन जो वहां पर रखा गया है बिल्कुल उसमें चली गई थी, और 2 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा नदीम को। 23 के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे, जिसमें शानदार 2 छक्के शामिल। मुस्तकीम अपनी ओर को आगे बढ़ाते हुए हवा में खेला हुआ ये कैच, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर बड़ा झटका नदीम दायरेकर के रूप में मिलता हुआ मनीष 11 मसला को। नेक्स्ट प्ले टू डीजे। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बड़ी कामयाबी यकीनन मीत 11 श्रीवर्धन के हाथ लगी है दोस्तों, क्योंकि नदीम दायरेकर बैक टू द पवेलियन लौटे हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं जो एक की प्लेयर है, बैकबोन है टीम का, वो इस वक्त बिल्कुल डगआउट में पहुंचा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा कैच भी लपक लिया था अरबाज ने, और इस तरह के कैच लेने में काफ़ी महारत हासिल है इस खिलाड़ी के पास दोस्तों। बल्लेबाज का नाम मसला संघ आपला एक्स्ट्रा प्रतिनिधी पाहिजे इथे मैदानात समालोचन कक्षामध्ये। शाकिर
बल्लेबाज इस वक्त जो ऊपरी क्रम में जिनको मौका दिया है दोस्तों वो है शाकिर। देखना है किस तरह से सोनेरे मौके को भुनाते हैं शाकिर, क्योंकि उनके पास दूसरे भी बल्लेबाज है, लेकिन यहाँ पर शाकिर को मौका दिया है दोस्तों। भैया 72 रनों का जीत का लक्ष्य है। इस वक्त स्कोर कार्ड पर 32 रन लग चुके हैं, मजीद 40 रन दरकार है और गेंदे आने बाकी है 14 गेंदे 40 रन। फिर से एक मरतबा थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, बैक फुट पे जाके उसे बहुत ही बेहतरीन अंदाज में खेला था और बढ़िया थ्रो वहां पर फैजान का। वाकई में तारीफ करनी होगी फैजान की दोस्तों, जख्मी होने के बाद तो वो और भी आक्रामक, बहुत ही बढ़िया क्षेत्ररक्षण वहां पर तारीफ करनी होगी। बहुत ही बढ़िया थ्रो भी किया, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ा शाकिर को। 1 से रनों की संख्या पहुंची है 33 रनों पर, 39 रनों की मजीद दरकार है दोस्तों। गेंदें बची है 13, यानी कि लगभग हर गेंद पर अब आपको 3-3 रन बनाने बहुत ही महत्वपूर्ण हो गए हैं। और इस बीच शानदार गेंद सीधे बल्ले से खेला छक्का 6 रनों के लिए। ने 2 गेंदों का सामना किया और दोनों ही गेंदे को सीमा रेशा के बाहर भेजा है दोस्तों। क्या कहने इरशाद के दोस्तों, वाकई में तारीफ करनी होगी इस बल्लेबाज की। जब जब मौका मिला है उसे बड़े ही स्ट्रोक में तब्दील किया इरशाद ने। धन्यवाद मुश्ताक भाई, तुम्हाला थोडंसं माईक खाली ठेवायला लावणार आहे मी आणि तुम्हाला पुढे येण्यासाठी मी आमंत्रित करतो की या नेक्स्ट मॅचचा नाणेफेकीचा कौल तुमच्याकडून व्हायला पाहिजे। उत्कृष्ट समालोचन आपल्याला ऐकायला मिळते मुश्ताक भाईकडून। कोंडवा संघाचे कर्णधार आलेत आणि महाड संघाचे टॉस होईल इकडे। दोघांनी बारा 33 एक असा महाड संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय। 4 षटकांचा सामना। बॉल द्या, चल शुभम मैदानात। शुभम शुभम चांगली गोलंदाजी इथे बघायला मिळते मुश्ताक भाई। वाकई में तारीफ करनी होगी हरीश इस युवा गेंदबाज की। पहली गेंद डॉट आने के बाद दूसरी गेंद पर 1 रन आया है। इस एक रन की सहायता से रनों की संख्या में छोटा सा इजाफा 40 पर रनों की संख्या पहुंची। 32 रनों की दरकार है, 10 गेंदें आना बाकी। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी दोस्तों संदीप माने निकल की थी। बहुत ही ताबड़तोड़ स्फोटक आतिशबाजी छक्कों की फुलझड़ी लगाई थी दोस्तों। आखिरी ओवर में 37 रन झिराट के विरुद्ध वसूले थे वही संदीप माने यहाँ पर। और बिल्कुल उनके सामने कोंडवा की टीम दोस्तों पूना से ताल्लुक रखने वाली कोंडवा पूना इतना लंबा सफर तय करके आई है। मैं दोनों ही टीमों को हमारे समालोचन कक्ष की जानिब से शुभकामनाएं पेश कर रहा हूं दोस्तों। नक्कीच या षटकानंतर आपण मुश्ताक भाई ऑरेंज कॅप देणार आहोत। निर्णय सांगायचा आहे संदीप। फिल्डिंग धन्यवाद। क्षेत्ररक्षण स्वीकारले। कोंडवा संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी प्राचारण केले।
मधल्या ब्रेकमध्ये मुश्ताक सर आपण जाणार आहोत ऑरेंज कॅप विजेता खेळाडूकडे. मी ज्यांनी 128 धावा कुठल्या त्या टुर्नामेंटमध्ये. मुश्ताक भाई. बढ़िया स्ट्रोक, फिर से एक मरतबा राइट ऑन द मिडल ऑफ द बैट एंड बॉल गोज टू लॉन्ग लॉन्ग अवे. 6 से रनों की संख्या में इजाफा हो रहा है. देखिए बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों. अब तक 4 गेंदों का सामना किया इरशाद ने और बनाए हैं 20 रन. 6 से रनों की संख्या पहुंची है सीधे 48 रनों पर, यानी कि मजीद 24 रन 8 गेंदों में बनाने होंगे. तर योगेश पेंडकरला माझी विनंती राहील की त्यांनी आपला ऑरेंज कॅप घ्यायचा आहे. ऑरेंज कॅप द्यायची आहे. ऑरेंज कॅप घेऊन जायचे आहे फक्त. 8 गेंदे और 24 रन. क्या मुकाबला हो रहा है दोस्तों, दिल की धड़कनें तेज करने वाला मुकाबला. हो फिर से एक मरतबा बढ़िया स्ट्रोक, गेंद फिर से एक मरतबा सीमा रेखा के बाहर. 6 रनों के लिए. स्कोर सांग. 6 से रनों की संख्या 54 रनों पर पहुंची है. 48 और 6. हिराचंद महादेव आणि भाईला माझी विनंती असेल की योगेश पेंडकरला तिघां मिळून ती कॅप द्यायची आहे. एक मिनिट मोजतील ते, काउंट होईल. 54 रन झाले ना. एक सिंगल आलाय आणि एक सिंगल आलाय, एक बॉल डॉट आहे. 13 आले ना. पहिला बॉल ओके मोजते. 15 आले. 15 आलेत. 54 झाले टोटल. नाही आता कसे 16 येतील. 72 ची विन आहे. 72 विन. नो डाउट बहुत ही ये अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं हिराचंद- दोस्तों. बिल्कुल इत्मीनान रखे. किती बॉल आहेत बाकी. 8 चेंडू. एक आता बघ. 1 टू गो ना. एक 1 टू गो. अंपायर जी 7 गेंदे और 18 रनों की दरकार दोस्तों. हिराचंद यहाँ पर महादेव आणि जवळ सम्मान जवळ करते हुए झूम लेन्स आहे ऑरेंज कैप कॅमेरा. देकर योगेश पेनकर का, जिन्होंने शानदार इस प्रतियोगिता में 2 मैच खेलते हुए अपने 13 छक्कों की सहायता से 128 रन बनाए. और इस बीच एक और शानदार छक्का. मध्ये असू दे बाई कोण पण, आपल्याला नाटला की डायरेक्ट 300 दे. धन्यवाद डीजे. धन्यवाद. जी ऑरेंज कॅप आपण योगेश पेंडकरला दिली 128 धावा, त्याच्यापेक्षा कोण जास्त जर धावा कुठेल तर ती कॅप परत योगेशकडून घेतली जाईल आणि दुसऱ्या फलंदाजाला दिली जाईल. त्यामुळे ती जर कॅप शेवटपर्यंत त्याच्याकडे राहते तर बेस्ट बॅट्समनचा किताब त्याच्याकडे जाईल आणि कॅप पण त्यालाच राहणार आहे. जो उत्कृष्ट गोलंदाज आहे पर्पल कॅप ज्याच्या डोक्यावर आपल्याला दिसेल खेळताना तो म्हणजे नदीम धायरेकर, त्याच्याकडे ती कॅप आहे. योगेशकडे मुश्ताक भाई आता 2 कॅप आहेत. एक तर ऑरेंज कॅप आहे आणि दुसरी मानाची कोळी टोपी आहे, त्याच्यावर तो बरोबर खेळतो. आहे हरेश. नक्कीच आज इथे आपण त्याचा मान सन्मान केलाय मित्रांनो. मानाची टोपी सुद्धा दिलेली आहे त्याला. आणि इथे आत्ताच आपण पाहायला होतात की ऑरेंज कॅप सुद्धा त्याने मिळवलेली आहे. अर्थात सर्वात जास्त धावा त्याने आपल्या नावावर केलेल्या आहेत. 128 धावा. 2 सामन्यामध्ये 13 षटकार सुद्धा त्याने ठोकले आहेत मित्रांनो. खरंच येथे चांगला फलंदाजी करत असताना आपण त्याला पाहिला. तशीच चांगली गोलंदाजी सुद्धा त्यांनी या स्पर्धेमध्ये केले. 6 गेंदे और 12 रनों की जरूरत. बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी दोस्तों. यहाँ पर मेरे गुण लेखक प्रभाकर मुझे बता रहे हैं कि 6 गेंदों का सामना किया है और 32 शानदार रन बनाए हैं दोस्तों, जिसमें 5 छक्के भी शामिल है. देखिए कितने बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी हो रही है दोस्तों इरशाद की. हालांकि नदीम का विकेट गिरने के बाद उन्होंने अपने ऊपर कोई मनोवैज्ञानिक दबाव आने नहीं दिया. सरफराज यहाँ पर गेंदबाजी के मोर्चे पर है. 6 गेंदे और 12 रन. किस तरह से मैं अपनी टीम के लिए बेहतरीन कामगिरी मेरे जरिए हो, इसी वजह से उन्होंने आखिरी ओवर के लिए ये जिम्मा खुद अपने कंधे पर लिया है. शाकिर 3 गेंदों में 2 रनों पर खेल रहे हैं. हवा में खेला हुआ ये स्ट्रोक और एक विकेट जरूर यहाँ पर मिलता हुआ दोस्तों मीत 11 श्रीवर्धन को. डीजे बहुत ही बढ़िया से अपनी इनिंग की शुरुआत की थी. कई बरस पहले हमने सुना था दोस्तों सरफराज इस एरिया में बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज के रूप में उभर कर आया था. लेकिन आज कहीं ना कहीं उन्होंने ये जिम्मेदारी यानी कि यहाँ पर हम उनको गेंदबाजी के रूप में देख रहे हैं दोस्तों. 6 गेंदे और 12 रन की जरूरत थी. जब ऐसे समय उन्होंने शाकिर को बैक टू द पवेलियन भेजा है.
लेकिन अभी भी दोस्तों देखिए इरशाद बिल्कुल एक बहुत ही आक्रामक तेवर में नजर आ रहे हैं। कोई भी दबाव उनके ऊपर आया नहीं दोस्तों। शानदार बल्लेबाजी की हुई इरशाद ने अब तक अपनी 6 गेंदों का सामना करने के बाद 5 छक्कों की सहायता से 32 रन बनाए हैं। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी दोस्तों, वाकई में सराहना करनी होगी, प्रशंसा करनी होगी इस बल्लेबाज की। लेकिन उतना ही बहुत ही बढ़िया अनुभवी गेंदबाज सरफराज है उसके सामने दोस्तों। मैंने पहले ही कहा था ना कि खेल क्रिकेट का हो या ताश का, अपना इक्का तभी दिखाना जब सामने वाला बादशाह निकाले। तो यहाँ पर देखिए इक्का गेंदबाज के रूप में साबित होता हुआ यहाँ पर सरफराज अपना अनुभव का पूरेपूर इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि ये मंजिल इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर बल्लेबाजों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका मैंने देखा दोस्तों। लगभग 175 छक्के भी लग चुके हैं और फिर से एक मर्तबा गेंद सीमा रेशा के बाहर 6 रनों के लिए। नो भी अंपायर जी का इशारा, यानी कि 7 रन मिलेंगे। जी जी तो इस तरह से दोस्तों ये षटक अब महंगा होगा क्योंकि एक गेंद एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। यहाँ पर 7 रन भी तोहफे के रूप में मिले। 7 से रनों की संख्या देखिए बहुत ही तेजी से आगे बढ़ी 67 रनों पर और 38 रनों पर अपनी निजी बल्लेबाजी करते हैं दोस्तों इरशाद दायरेकर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, जितनी तारीफ की मुश्ताक जाए भाई कम मला है। समजत नाही की श्रीवर्धनने हा निर्णय कशाच्या जोरावर घेतलाय की त्या सगळ्या खेळाडूंना माहिती आहे सरफराज हा थ्रो गोलंदाज आहे आणि 6 चेंडू 12 धावांचा सामना आणि तुम्ही रिस्क घेताय। काली आपण बघितलं की खराब निर्णय हा षटकार जरी आला असता तरी सामना थांबला असता। 4 चेंडू 6 सामना राहतो पण 9 मुळे एक चेंडू पण वाया गेला वाढतो. तुमचा आणि 7 धावा पण गेल्या आणि समोरच्या नक्कीच संघाला। हरेश तू कालपासून मला सांगते की या सीझन मध्ये या संघाने भरपूर अशी कमाई केली, अर्थात 5 लाखाच्या वरती हा संघाने कमाई केली। नक्कीच त्यांच्याकडे मला असं वाटतंय सरफराज हा एकटा काही विकल्प नव्हता, ऑप्शन नक्की. आणखीन काहीतरी गोलंदाज असतील, नक्की. परंतु सरफराजने स्वतःहून मला असं वाटतंय गोलंदाजी घेतली होती आणि तो मात्र इथे नक्कीच थोडासा मागराट ठरलाय। कारण एकच चेंडू आतापर्यंत झालेला आहे, 5 चेंडूमध्ये अजूनही फक्त 5च धावांची गरज। लेकिन तारीफ वाकई में मैं करूंगा दोस्तों इरशाद दाहिरेकर की, क्या बल्लेबाजी की है, बिल्कुल अपने अनोखे रूप में बहुत ही आक्रामक तेवर अपनाते हुए इरशाद। अब गेंदबाज उनके सामने फैजान, फैजान है गेंदबाज। इरशाद को देखना है 5 गेंदों में 5 रन बनाने से किस तरह से रोकते हैं। हालांकि ये डगर बहुत ही कांटो भरी होगी क्योंकि 5 गेंदे और इरशाद जैसे आक्रामक बल्लेबाज को रोकना बिल्कुल ही नामुमकिन। और देखिए दोस्तों यहाँ पर शानदार छक्का लगाया है। सिकंदर हालात के आगे नहीं झुकता, तारा टूट भी जाए तो जमीन पर नहीं गिरता। हजारों दरिया आकर गिरते हैं समंदर में, लेकिन कभी कोई समंदर जाकर किसी दरिया में नहीं गिरता दोस्तों। इरशाद ने ये दिखा दिया है। वाकई में बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, तारीफ करनी होगी। एक समय ऐसा लग रहा था कि नदीम की विकेट जाने के बाद कहीं ना कहीं श्रीवर्धन इस मैच पे हावी होगी, लेकिन वो बिल्कुल जो भी समीकरण थे वो यहाँ पर बिगाड़ के रख दिए दोस्तों इरशाद ने। निजी 44 रन बनाए अपने 9 गेंदों का सामना करने के बाद, 8 गेंदों का सामना करने के बाद। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी डीजे। नक्की बॉल रिटर्न द्यायचा आहे माड संघाने प्रॅक्टिस झाल्यानंतर। चला मुश्ताक भाई आपण जाऊया सामनावर या किताबाकडे, प्रत्येक सामन्याला। ओके पाणी दे रे।